बच्ची के मेरा समाचार कैसा है तो नहीं आपका बच्ची को मर गया, आपका बच्ची मर गया। तो हम 2,30,000 रुपया लड़के के हाथ में बेलदारी चक 4 लाइन के उसी के होटल के पास बुला के दे दिए। ओकर बाद बोले कि पापा और पैसा, तो हम क्या और हम जमीन बेच के बेटी के शादी कैली बा, घर में खाना नाला बताइयो, हम इनका बोल के दे दें दे वाला काबे करा। तो कोई भी उसका परिवार न पोस्टमार्टम घर ही आया, न मेरा बच्ची के लाश ऐसी गली में फेंका हुआ था, घर में भी नहीं था। नमस्कार, आप देख रहे हैं सोसाइटी। मैं देवेंद्र सिंह लड्डू। इस वक्त हम हैं व्यापार थाना क्षेत्र का पड़ता है सीधे बाजार, बाहरी बेगमपुर पड़ता है। मानवता को शर्मसार करने वाली एक घटना होती है इनके साथ में। इनकी बेटी है, इनकी बेटी की शादी आज से 4 महीना पूर्व में शादी हुई थी, यानी कि अप्रैल में। ये शादी का है, ये जयमाला का आप ये तस्वीर देख सकते हैं, और ये शादी की कार्ड है। इनके साथ में एक घटना होती है, इनकी बेटी के साथ में घटना होती है। वो घटना होती है गौरी चक थाना क्षेत्र का बेलदारी चक में। दहेज लोभियों ने एक बार फिर से मानवता को शर्मसार किया है। कहते हैं कि तमाम लोग कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन जब यहाँ पर अगर आप आएंगे तो कहीं से नज़र नहीं आता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ होता है। बेटी को दहेज लोभियों ने एक बार फिर बलि दिया है। इनके परिजन जो है एक आस है, और वो आस है प्रशासन पर है। गौरी चक थाना के जो भी पदाधिकारी है इनको भरोसा दिया है, इनके मुखिया जी वहाँ के जो है उनका भरोसा दिया है, विश्वास दिलाया है। उन आरोपियों को सलाखे के पीछे और कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाने के चक्कर में है। आज इनकी माताजी, इनके पिताजी अगर देखिएगा हाथ से तो ये विकलांग है, और लगातार जिस तरह जो मांग किया जा रहा था, पैसों का डिमांड किया जा रहा था, उस तरह का पैसा डिमांड करते चला गया, लेकिन उस बेटी को नहीं बचा पाए। हम सीधे सवाल जवाब करते इनसे, क्या कुछ कर रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? राजू बिन। राजू जी, आपकी बेटी की शादी कब हुई थी? ये 4ठा महीना 22 तारीख को हम कहे थे। कितना पैसा दे दिए थे अभी तक? 7 लाख ऐसे जो करार था उसको 7 लाख दिए थे। एक भर का चैन का करार था, 2 भर के चैन दिए थे। बोले थे कि पापा 1 भर का चैन का पैसा हम आपको लौटा देंगे। क्या ये जो दामाद था वो क्या करता था? वो पहले होटल चलाते थे, तो हम वहाँ के समाज बोली थी कि बहुत अच्छा लड़का है, लेकिन इधर कुछ 1-1.5 महीना शादी के बाद जो है कुछ गलत रास्ता पर जो है चला गया। थाना गौरी चक पड़ता है। तो कुछ दिन बहुत बढ़िया से रहन सहन, बच्ची को हम बहुत बढ़िया से विदा किए, शादी ब्याह करके। तिलक जो मांग था हम दे दिए 7 लाख रुपया। 2 भर के चैन था, 1 भर के चैन करार था, 2 भर के हम चैन दिए। बोले कि लड़का के हम पापा 1 भर को पैसा हम लौटा देंगे। तो कहें कि ठीक है वापस कर दीजिएगा 1 भर के चैन का पैसा। बढ़िया से रह रहा था, सह रहा था, बढ़िया से कोई दिक्कत नहीं था। बराबर हम बाल बच्चा से बेटी के यहाँ दमाद से मिल रहे थे। उसके बीच में फिर जो है वहाँ से फ़ोन आया मेरे भाई पर। बच्ची फ़ोन किया कि कुछ दामाद लोग 5 लाख रुपया का डिमांड किया। तो हम कहें कि अभी हम जड़ ज़मीन बेच के शादी ब्याह किए हैं, हमारे पास दोनों हाथ से विकलांग है, मेरे पास पैसा नहीं है, अभी थोड़ा देखेंगे। तो ये प्रेशर डालने लगा मेरा वाइफ कि नहीं बच्ची के है, गाड़ी 4 चक्का लेगा, जो पैसा कैसे करके कर्ज महाजन करके दे दीजिए। हम कि ठीक है, 2 लाख रुपया है ज़मीन वाला ही, बाकी रजिस्ट्री करने के बाद हम उसको मिलेगा दे देंगे कुछ मिला जुला के। तो 1 तारीख को फिर हम बीच में हम 2,30,000 रुपया लड़के के हाथ में बेलदारी चक 4 लाइन के उसी के होटल के पास बुला के दे दिए। ओकर बाद बोले कि पापा और पैसा, तो हम क्या और कुछ बात करेंगे हम 3-4 तारीख तक। फिर 4 तारीख को फ़ोन किया कि पैसा। 4 तारीख को मेरा वाइफ से बात हुआ, मेरा बच्ची से, तो हाल समाचार पूछा। तो कहा कि ठीक है बेटी, खाना वाना खाती है ना? तो हाँ बढ़िया से रह रहा है। फिर बीच में लगता है कि उसी से बात हुआ कि पैसा के मांग फिर कर रहा है। तो हम कहे कि भाई पैसा अब हमसे नहीं हो पाएगा। 4 तारीख को हम बोले कि इसको वाइफ को हम कि 4 तारीख अब पैसा हमरा से नहीं हो पाएगा। 5 तारीख को करीब सब मिल के घटना को अंजाम दे दिया। हमको कुछ वहाँ से वो भी लोग नहीं फ़ोन किया, लड़का वाला भी फ़ोन नहीं किया, कोई अन्य आदमी हमको फ़ोन किया कि आपका बच्ची के लगता है कोई घटना में मर्डर हो गया है। तो हम तुरंत फ़ोन लगाएं तो देखें कि कुछ रोवा करने की आवाज़ आ रहा था। तो हम क्या बच्ची के मेरा समाचार कैसा है तो नहीं आपका बच्ची को मर गया, आपका बच्ची मर गया। तो हम खुद रोना स्टार्ट कर दिया। थाना में क्या है? थाना में पहले बच्ची के गए, तो बच्ची के देखा कि सच में तो मरा हुआ है। उसके बाद हम थाना पर गए, बुलाएं, फिर पोस्टमार्टम के लिए बुलाएं, फोर्स के लेके गए। तो कोई भी उसका परिवार न पोस्टमार्टम घर ही आया, न मेरा बच्ची के लाश ऐसी गली में फेंका हुआ था, घर में भी नहीं था।
लाश के कहीं पर वो लुकाने या छिपाने के लिए भी ले गया था। कुछ लोग देख लिए थे, लाश खपाने के लिए वो जा रहे थे, तो कुछ लोग देख लिया तो लाश नहीं खपा तो कहीं गली पर लाके पानी टंकी के पास रख दिया। तो लाश को हम देखे कि पानी टंकी के पास है, घर में नहीं है लाश। तो गला उघाड़ के देखे कि पूरा एकदम जो है पूरा छिलाल है, पूरा चमड़ा उखड़ा हुआ है। जब फोर्स को लोग के हम अंदर घुसे तो देखो कि साड़ी बरामद हुआ। तो हम कहे कि साड़ी से फांसी लगेगा तो ये पूरा छिला जाएगा कैसे, इसको तो कुछ रस्सी उसी से मारा हुआ है चाँद के। फिर जांच पड़ताल किए तो देखे कि कागज़ पत्तर पैसा कौड़ी था उसके घर में। हम लोग प्रशासन से वीडियो बनवा के हम लोग कुछ छूछा नहीं किए, आराम से हम पोस्टमार्टम करवा के बच्ची को लेकर चला आए। फिर पोस्टमार्टम के बाद हम सोचे कि रीति रिवाज जो हिंदू के होता है उससे हम करवा देंगे। उसको करवाने के लिए वहाँ लाश लेके गए तो कोई जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। लाश को हमको बच्ची को हम थोड़ा पीछे रह गए, बच्ची को लाश रोड से नीचे वो लोग उलट के छोड़ दिया, कहे कि नहीं हम लोग नहीं जलावेंगे। लेकिन फिर मुखिया जो है सरपंच दबाव डाला, तो हमसे भी बात हुआ कि आप आइए यहाँ स्पॉट पर जो हम लाश को फतवा ले जाऊँगी, ले जाइए भैया, कोई दिक्कत मेरे तरफ से नहीं होगा, मेरे तरफ से कोई नहीं है, उसको जो क्रियाक्रम आप लोग कर दीजिए। आप क्या चाहते हैं? हम कानूनी करवाए, हम तो थाना प्रभारी हैं, उन्हीं से पर हम भरोसा किया। मैडम है वो थाना प्रभारी वहाँ के बोले हैं? हाँ, हम इंसाफ दे देंगे, उन्हीं पर हम विश्वास किए। आपका क्या नाम था? क्या लड़का के सनी कुमार। ये लोग घर से सब फरार हैं? सब फरार है। रुपये न लिया है, 2 दिन मारे के पाई ले, मना करा हुआ है कि नहीं ले दे यो पैसा। हमारा आप बेटी है नया शादी करेला, तई पति कहे कि ना दे दो, बोला है 10 दिन दे बेला, 10 दिन ना हुआ, हमारे बेटी के मार दिया। के 50,000 रुपया दिला था, हमारा झूठले जितना दे लिया, फिर कल के बाद में देवे। हम जमीन बेच के हम शादी कैली बेटी के, हम जमीन बेच के बेटी के शादी कैली बा। घर में खाना नाला बताइयो, हम इनका बोलखुन कि दे दी, देवेला कहबे करा तो दे दही, कौची लेवेला पैसा लेलका कोई ना जाना। 2,30,000 रुपया हमरा सास होले बा, हम मतारी बा, बेटी है बा, हमार बेटी है बा। लड़की को रात में ही मार दिया था और उसको फेंकने के फेर में था, ठेला पर लाद के नदी में बहाने के चक्कर में था। तो किसी मोटरसाइकिल की आवाज़ सुना, मोटरसाइकिल वाला आके उस सब से पूछा कि कौन है, तो बोला तबीयत ख़राब है जो कि हम इसको हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। उस सबको ऐसा बयान वो दिया है। तो मोटरसाइकिल बाहरी वाला था। फिर गांव में एक लड़का देखा, वो लड़का भतीजा लगता है इनको, लड़का देखा कि मतलब जो ले जा रहा है। तब तक मैं सुबह हो गया था, 3-4 बज गया था। 4 साढ़े 4 बजे के लपेट में फ़ोन आया। 5 बजे तो हम प्रशासन को भेज दिए। जब हम लोग वहाँ पर गए 5-7 आदमी से सुबह सुबह मोटरसाइकिल से, तो देखते हैं क्या कि घर पे नहीं लाश था, मरता है मार के गली जो होता है ना गांव, मतलब ये घर हुआ ना तो वहाँ पर फेंका हुआ है, रोड पर फेंका हुआ है। हम वीडियो फोटो बनाए हुए हैं, तब प्रशासन भी गया है जांच में। मतलब जो एक प्रशासन अभी तक तो विश्वास दिलाया गया है, आगे देखिए क्या होता है, ये तो हम नहीं जानते हैं। उनका पापा का बुरा हाल है, हाथ पैर नहीं है, ज़मीन बेच के शादी कराया था। उनकी मम्मी का पूरा इतना स्थिति ख़राब है कि वो हॉस्पिटल में पानी चढ़वाए, कल लाए हैं, फिर आज जो है कि तबीयत पूरा ख़राब है, रो रो का पूरा बुरा हाल है। और दीजिए आप। हम प्रेम कुमार हुए। चलिए, हम तमाम तरह के हम आपको अवगत करवाएंगे, लेकिन हाँ ये कहा जाता है कि अब बलि नहीं दिया जाए। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का लोग तमाम तरह के जो नारा लगाता है, और इनका परिवार जो है इनका खुद कह रहे हैं कि अगली जो दूसरा जो बलि होने वाला है उस बलि को रोका जा सकता है। SSR2 आप देखते रहिए। जय हिंद।